अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। वेलकम बैक टू माय चैनल हानिया टीच एंड स्टिच। ये वीडियो मोस्ट रिक्वेस्टेड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। मैं इसमें 3 से 4 साल की बच्ची के लिए बटरफ्लाई फ्रॉक तैयार करने का तरीका आपको बताऊंगी। तो ईच एंड एवरीथिंग मैंने इसी वीडियो में क्लियर किया है। अगर आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करते हैं तो आपका इस फ्रॉक को बनाने में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैंने 1.5 मीटर फैब्रिक लिया है छोटे अर्ज का। अगर आप बड़े अर्ज का फैब्रिक यूज़ कर रहे हैं तो आपने 1 मीटर फैब्रिक यूज़ करना है। टॉप पार्ट की जो लेंथ है, जितनी हमारे टॉप पार्ट की लेंथ होती है, पेटी की लेंथ जो हमारी होती है 3 साल की बच्ची के लिए 10 इंच या 9 इंच बिल्कुल परफेक्ट होती है। स्टिचिंग के बाद वो 8 इंच हो जाएगी। लेकिन ये जो मैंने बटरफ्लाई फ्रॉक तैयार करनी है, इसके लिए लेंथ हमने 8 इंच रखी है। स्टिचिंग के बाद ये 6.5 इंच तक रह जाएगी। ऊपर वाली साइड से मैंने 5.5 इंच तक निशान लगाया है और नीचे वाली साइड से मैंने 5 इंच तक निशान लगाया है। इसमें कोई भी आर्म होल नहीं बनेगा, जस्ट हमने इसी में से ही आर्म होल साथ ही बनाना है। गले की लंबाई और चौड़ाई दोनों ही 2.5 इंच तक हमने रखनी है। ऊपर वाली साइड से चौड़ाई हमने ज़्यादा रखी है 2.5 इंच तक, लेकिन नीचे वाली साइड से गले की चौड़ाई हमने 2 इंच तक रखनी है। जब हम मगज़ी निकालेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी जितनी हमें चौड़ाई इसकी चाहिए होगी। हमने इसको स्क्वायर शेप में बनाना है। आप चाहें तो आप इसको गोल शेप भी दे सकते हैं। 1/2 इंच हमने कंधे को डाउन रखना है। सेम मार्किंग पर हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। अब यहाँ पे अगर आप 5 साल की बच्ची के लिए बनाएंगे तो लेंथ आपने 10 इंच तक रखनी है। 8.5 इंच तक स्टिचिंग और कटिंग के बाद उसकी लेंथ रह जाएगी। और इसके बाद आपने गला 3 इंच तक गले की चौड़ाई रखनी है और 2.5 इंच तक आपने लंबाई रखनी है। चूँकि ये स्क्वायर शेप है तो इसमें गले की चौड़ाई जो है वो ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। इसके बाद घेर की बारी आ जाती है। तो यहाँ पे घेर की जो लेंथ है वो हमने रखनी है, टॉप पार्ट पहले रखना है और उसके बाद हमने इसकी लेंथ पूरी करनी है। ये देखिए 15 इंच तक मैंने घेर की लंबाई रखनी है। उसके बाद मैंने पेटी इसके ऊपर रखी। जो इसका सीम अलाउंस है वो हमने इसके अंदर से ही निकालना है और टोटल इसकी जो लंबाई है वो मैंने 22 इंच तक रखी है। स्टिचिंग के बाद ये 20 इंच तक रह जाएगी। अब जो इसकी चौड़ाई है, अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि आपने इसकी चौड़ाई किस तरीके से रखनी है तो आपने पेटी की चौड़ाई नाप लेनी है। मैंने यहाँ पे 10 इंच तक पेटी की चौड़ाई रखी है और जो हमने घेर की चौड़ाई रखनी है वो 10 और 10 20, यानी कि उसका डबल करके पेटी से डबल हमने इसकी चौड़ाई रखनी है और उसमें बाद में हमने 5 इंच और प्लस कर लेना है, जो कि हमारा कटिंग में चला जाएगा, स्टिचिंग में चला जाएगा। ये देखिए इस तरीके से मैंने 10 और 10 20 और 5 इंच जो है वो मैंने इसमें प्लस कर लिया। ये 25 इंच तक हो गया। अगर आप 5 साल की बच्ची के लिए बना रहे हैं तो आपने जो इसकी ऊपर वाले की चौड़ाई है, पेटी की जो चौड़ाई है वो आपने 11 इंच तक रखनी है और यहाँ पर जो इसकी चौड़ाई है वो आपने 35 इंच तक रखनी है। अब इसी के ऊपर हमने स्लीव्स बिछा लेने हैं। जिस तरीके से मैंने घेर को रखा है वैसे ही हमने बाजुओं को रख लेना है। बाजुओं की जो लेंथ है वो 11 इंच तक मैंने रखी है। स्टिचिंग के बाद 10 इंच रह जाएगी। जो चौड़ाई है इसकी वो घेर के बिल्कुल बराबर रखनी है। इसकी जो ओपन वाली साइड है वो मैंने बाहर की तरफ रखी है, बंद वाली साइड मेरी तरफ है। ओपन वाली साइड से हमने ये वाला जो हिस्सा ऊपर की तरफ आएगा जो हमने पेटी के साथ अटैच करना है, वहाँ से हमने चौड़ाई में 1.5 इंच तक निशान लगाना है और घेर वाली साइड से हमने इसको एक तिरछी जो है वो कटिंग कर लेनी है इसकी। उसके बाद जो घेर का बाकी फैब्रिक बच रहा है वहाँ पे हमने इसको गुलाई की शेप दे देनी है। जिस तरीके से बटरफ्लाई होती है सेम उसी तरीके से हमने इसको शेप देनी है। अगर आपकी इस तरीके से चॉक से शेप अच्छी नहीं आ रही तो आप डायरेक्ट इसको कटिंग में इसकी शेप जो है वो बना सकते हैं। सेम मार्किंग पर आपने कटिंग करनी है। और इसको लेके अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप किसी भी साल की बच्ची के लिए बनाना चाहती हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं। और अगर आपको समझ आ गई है और आपको ये फ़्रॉक का डिज़ाइन अच्छा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताएं। कटिंग हमने कर ली है टॉप पार्ट की और लोअर पार्ट की। अब इसके बाद गले की बारी आ जाती है। तो गला मैंने जिस तरीके से गले की कटिंग की है सेम वैसे ही मैंने
बुकरम का गला भी बना लिया है और इसको साइडों से हमने फोल्ड कर लेना है और वैसे ही हमने इसके साथ अटैच कर लेना है। आप चाहें तो आप डायरेक्ट जो है वो इसके ऊपर जिस तरीके से नॉर्मल हम कमीज़ के ऊपर गला अटैच करते हैं वैसे भी अटैच कर सकते हैं। बुकरम को मैंने तकरीबन 2-2 सूतर इसके अंदर दबाते हुए सिलाई लगाई है ताकि इसकी मगजी सी बन जाए। कट्स हमने लगा लेने हैं, अच्छे से इसको प्रेस कर लेना है और इसके ऊपर हमने 1 पाँव की सिलाई चला लेनी है। टॉप स्टिच हमने नहीं करना, एक पैर की सिलाई जब हम चलाएंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे इस पर हमने मगजी निकाली हुई है। ऐसे ही हमने बैक साइड का गला बना लेना है। फ्रंट और बैक बिल्कुल सेम ही हमने रखना है। अब इसके बाद हमने इसके कंधे ज्वाइंट करने हैं। दोनों साइडों के कंधे स्टिच करने के बाद हमने इसका घेर इसके साथ अटैच करना है। स्लीव्स हमने लास्ट में अटैच करने हैं। अब यहाँ पर कंधे अटैच हो चुके हैं। अब स्लीव्स की ऊपर वाली साइड्स पर हमने कट लगा लेने हैं। वो इस वजह से कि हमें पता चले कि कौन सा पार्ट हमने पेटी के साथ अटैच करना है और किस हिस्से को हमने बाजुओं के फ्रंट वाली साइड पे लेके आना है। अब यहाँ पे मैंने चुनर डाली है फ्रंट और बैक दोनों साइड पर। ऐसे ही मैंने स्लीव्स पर भी चुनर डाली। जहाँ पे मैंने कट लगाया है वो कट इस वजह से लगाया है ताकि मुझे पता चल सके कि मैंने चुनट किस पार्ट में डालनी है। अब इसके बाद आप चाहें तो इसके घेर पर पिको भी करवा सकते हैं। मेरे पास सेम कलर की मैंने लेस ली है तो मैंने इसके ऊपर लेस अटैच कर ली। नहीं, मेरे पास लेस कम थी तो मैंने स्लीव्स पर लेस नहीं लगाई। मैंने स्लीव्स को वैसे ही फोल्ड कर लिया है। अगर आपके पास लेस ज़्यादा है तो आप स्लीव्स पर भी लगा सकते हैं। सेम कलर की मैंने लेस लगाई है जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। अब इसके बाद हमने इसका टॉप पार्ट इसके साथ अटैच कर लेना है फ्रंट और बैक के। अगर आप वीडियो को 1 या 2 बार या फर्स्ट टाइम ही आपकी वीडियो को पूरा वॉच करते हैं, अटेंशन के साथ आप वॉच करते हैं, तो यकीन करें कि आप जो है वो बिना कपड़ा वेस्ट किए बहुत ही खूबसूरत बटरफ्लाई फ्रॉक बना सकते हैं किसी भी एज की बच्ची के लिए। अगर आपको समझ नहीं लग रही होती आप 1 से 2 बार वीडियो को लाजमी वॉच किया करें। इससे आपका ही फ़ायदा होता है। एक तो आपका कपड़ा बच जाता है ज़ाया होने से और दूसरा ये कि आपके माइंड में और ज़्यादा डिज़ाइनिंग आती है इसको देखते हुए। अब इसके ऊपर हमने एक टॉप स्टिच लगा लेना है। सेम ऐसे ही हम बैक साइड पर घेर अटैच कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर बैक साइड भी जो है वो मैंने अटैच कर ली है। इसके ऊपर भी हम एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। फ्रंट और बैक अटैच हो चुकी है। अब इसके बाद स्लीव्स की बारी आ जाती है। मोस्टली मेरी सिस्टर का यही क्वेश्चन होता है कि आपने स्लीव्स किस तरीके से लगाए, तो इस वजह से मैंने मशीन के ऊपर ही रख के आपको बताया है कि आपने किस तरीके से स्लीव्स इसके साथ अटैच करने हैं। पेटी को छोड़ के जो घेर की लेंथ है ना, जो घेर की लंबाई है, वहाँ पर हमने स्लीव्स की लंबाई अटैच करनी है। जो स्लीव्स की चौड़ाई है वो हमने पेटी के साथ अटैच करनी है। ये देखिए इस तरीके से चुनट वाला हिस्सा पेटी के साथ आएगा और जो स्लीव्स की लंबाई है वो सिर्फ घेर की लंबाई के साथ रह जाएगी, ऊपर पेटी वाली लंबाई की तरफ नहीं जाएगी क्योंकि हमने पहले उसकी कटिंग ही वैसे की है। अब यहाँ पे आके हमने 1/2 इंच का वक्फा छोड़ देना है। 1/2 इंच का जो फैब्रिक है वो हमने इस तरीके से कॉर्नर बनाते हुए पेटी के साथ ही इसको अटैच कर लेना है। हमें बार बार जो है वो अलग-अलग से सिलाइयाँ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ही सिलाई में हमने फ्रंट और बैक के साथ अपने स्लीव्स अटैच कर लेने हैं। अब यहाँ पे चुनट कम भी हो सकती हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं, क्योंकि मैंने डायरेक्ट चुनट डाली है। अगर आप धागा खींच के डालेंगे तो आपने बिल्कुल इसके बराबर चुनट कर लेनी है। मैं यहाँ से थोड़ी चुनट इकट्ठी कर लूँगी, अगर कम है, अगर ज़्यादा है तो मैं थोड़ी सी निकाल लूँगी। ये देखिए इस तरीके से चुनट इकट्ठी करते हुए 1/2 इंच का फैब्रिक ही हमने यहाँ से छोड़ना है और जो दूसरी वाली साइड पर लंबाई आएगी वो हमने बैक्स वाली साइड पर घेर की लंबाई के साथ इसको अटैच कर लेना है। वॉइस से ज़्यादा आपने वीडियो पर नोटिस करना है, क्योंकि अगर आपको मेरी वॉइस की समझ नहीं लग रही लेकिन मैंने आपको बाकायदा प्रैक्टिकल जो है वो ईच एंड एवरीथिंग करके दिखाया है। यहाँ से सिलाई हमने पक्की कर लेनी है।
सेम ऐसे ही हम दूसरा बाजू अटैच कर लेंगे। ये देखें बिल्कुल बटरफ्लाई शेप में हमारा जो स्लीव्स है वो तैयार हो चुका है। दूसरा स्लीव्स भी हम इसके साथ अटैच कर लेंगे। स्लीव्स हमारे अटैच हो चुके हैं। अब बारी आती है इसको सेंटर वाली सिलाई लगाने की। तो ये देखिए इस तरीके से जब आप खोलेंगे सिलाई तो ये दोनों सिलाइयाँ आपको नज़र आएंगी। तो आपने ऐसे ही दोनों सिलाइयाँ पकड़नी है और इसके अंदर वाली साइड पर आपने सिलाई लगानी है ताकि सिलाई गुम हो जाए, बाहर की तरफ नज़र ना आए। इस तरीके से पकड़ते हुए दोनों सिलाइयाँ हमने एक दूसरे के बराबर रखनी हैं और इन सिलाइयों के ऊपर ही हमने सिलाई लगानी है, अलहदा सिलाई नहीं लगानी। अब यहाँ से इनर वाली साइड पर तकरीबन 3.5 इंच का वक्फ़ा हमने छोड़ देना है। अगर आपने ये वाला वक्फ़ा नहीं छोड़ा, यहाँ पर भी स्टिच लगा दिया, तो आपकी जो फ़्रॉक है वो तंग हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा तंग हो जाएगी, जो कि पहनी भी नहीं जाएगी। यहाँ से आपने लाजमी इतना वक्फ़ा छोड़ना है। ऐसे ही मैं दूसरी साइड पर भी सिलाई लगा लूँगी। अब इसके बाद सिलाई हमारी लग चुकी है। अब बारी आ जाती है इस पर एम्ब्रॉयडरी करने की। तो मैंने फ्लावर जो है वो लेस वाले फ्लावर इसमें कट करके लगाने हैं और मैंने वाइट कलर की नलकी यूज़ की है। इसके साथ ही मैंने वाइट कलर का टाइट्स जो है वो वियर करवाना है बच्ची को। तो जहाँ पे मैं निशान लगा रही हूँ वहाँ पे निशान लगा के जैसे ही मैंने इसकी एम्ब्रॉयडरी करनी है, एम्ब्रॉयडरी करने के बाद जो इसकी फ़ाइनल लुक है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फ्लावर हमने कट करके लगा लेने हैं। अगर आप फ्लावर नहीं लगाना चाहते तो आप एम्ब्रॉयडरी भी कर सकते हैं। ये है इस फ्रॉक की फ़ाइनल लुक। मोस्ट ब्यूटीफुल और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वीडियो है और बहुत ही खूबसूरत आसान तरीके से कम कपड़े में हमारी फ़्रॉक बनकर रेडी हो चुकी है। आप इसे लाजमी ट्राई करिएगा और आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है कि आपको इस फ़्रॉक का डिज़ाइन कैसा लगा और आप कितने साल की बच्ची के लिए बनाएंगे। अगर आपको समझ लगी है तो आप बगैर पूछे कितने साल की बच्ची के लिए बनाए हैं, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।